चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का जो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसी का पार्ट 9 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सब आप लोग पढ़ लेते तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 235 में 35 होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो लास्ट तक देखिए, PDF और नोट्स अभी तक जो विद्यार्थी नहीं लिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, इसी पर आपको मिलेगा पूरे सब्जेक्ट का, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से आपका फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है, यानी कि संपर्कित जो लेंस होता है दोस्तों उसकी शक्ति क्या होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, संपर्कित जो आपका लेंस होता है उसकी जो शक्ति होती है P बराबर दोस्तों P1 प्लस P2 होते हैं। यही संपर्कित दोस्तों लेंस होता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, P1 प्लस P2 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कांच के लिए क्रांति कोण होता है। देखिए कांच के लिए दोस्तों जो क्रांति कोण होता है वो कौन क्या होता है, यानी कि कांच का जो क्रांति कोण होता है दोस्तों लगभग 42 डिग्री होता है। कांच का क्रांति कोण कितना होता है, 42 डिग्री। तो यहाँ से याद रखेगा डियर स्टूडेंट से लगभग 42 डिग्री होता है दोस्तों कांच का क्रिटिकल एंगल। तो याद रखेगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है। कहा जा रहा है इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ये जो होता है B0 बटा म्यू नोट जो होता है यही होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो याद रखेगा साथियों B0, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, B0 बटा में म्यू नोट, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क धारा के लिए दोस्तों जो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है और वो क्या होता है, यानी कि प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, यहाँ से बताइए। देखो देश धारा जो होता है उसके लिए प्रेरणिक प्रतिघात दोस्तों शून्य होता है, यानी कि DC करंट के लिए दोस्तों जब भी आपसे पूछेगा प्रेरणिक प्रतिघात तो याद रखना DC करंट के लिए दोस्तों प्रेरणिक प्रतिघात शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से 5 नंबर में कहा जा रहा है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, यानी कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड का मान जो होता है वो 3 होता है। तो यहाँ से देखिएगा साथियों तो 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पर नीला रंग ना पूछा है दोस्तों, तो यहाँ से BB रोआजी वाला पहले ट्रिकवा लाएंगे, BB ROYG। तो यहाँ से नीला रंग के लिए पूछा है तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा। ब्राउन के लिए ब्लैक के लिए ये ब्लैक के लिए ये ब्लैक के लिए दोस्तों 1 है, ब्राउन के लिए यहाँ 0 तो 1, यहाँ से आपका 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, 4 5। तो यहाँ से आपका नीला रंग के लिए पूछा है दोस्तों, तो ग्रीन आपका यहाँ क्या है 5वां है। तो BB रोआजी वाला ट्रिक आपसे नया काम करेगा, लेकिन आपको याद रखना दोस्तों रेड है 2 तो कभी 3 तो होगा नहीं ऑरेंज 3 होगा, तो ऑरेंज भी नहीं होगा, नहीं ये भी होगा, नहीं ये भी होगा, तो होगा क्या, तो नीला के लिए 6 होगा। क्या होगा दोस्तों 6 होगा, तो याद रखेगा डी नंबर। चलिए यहाँ से किसी चालक की दोस्तों धारिता होती है, तो किसी चालक की जो धारिता होती है साथियों वो क्या होती है। चलिए C बराबर Q बटा V जो होता है दोस्तों किसी भी चालक की धारिता होता है, तो किसी भी चालक की धारिता देखिएगा तो आपको दिख जाएगा ऑप्शन नंबर डी, C बराबर Q बटा V। चलिए देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, μ1 जो होता है μ2 के सापेक्ष क्या होता है। तो देखिए μ2 जो होता है μ1 के सापेक्ष दोस्तों μ2 बटा μ1 होता है। क्या होता है μ2 बटा μ1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए ये भी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखेगा एग्जाम में पूछा जाता है μ2 बटा μ1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। देखिए ध्रुव प्रबलता का दोस्तों जो SI मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स, कहा जा रहा है कि टाइजेंट नियम के लिए कौन सही है। देखिए टाइजेंट जो नियम होता है दोस्तों इसके लिए कौन सही है। चलिए B बराबर क्या होता है दोस्तों, B बराबर जो होता है BH tan A होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, B बराबर BH tan A, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि टाइजेंट के लिए कौन सही है, तो BH tan A, तो ऑप्शन बी यही है दोस्तों टाइजेंट का नियम। क्या दोस्तों, टाइजेंट का नियम,
तो कमाल का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग को याद रखिएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। देखो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है दोस्तों सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। यानी कि दोस्तों ये ऊपर आवेश हो गया, बाटा में क्षेत्रफल हो गया, इसी को पृष्ठ घनत्व कहा जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। और जो विद्यार्थी पीडीएफ पर नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए 9142529134। चलिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व जो होगा दोस्तों सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होगा, तो यहाँ से ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल कमाल का क्वेश्चन और एग्जाम में आपका पूछा जाता है। चलिए खगोलीय दूरबीन की दोस्तों आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए खगोलीय दूरबीन जो होता है दोस्तों एफओ बटा एफी होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। एफओ बटा एफी जो होता है आपका ना आवर्धन क्षमता होता है किसके लिए, खगोलीय दूरबीन के लिए। तो खगोलीय दूरबीन के लिए एफओ बटा एफी देखेगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख जाएगा। ये भी एकदम कमाल का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछता है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल क्लियर ही रखना है। चलिए एफओ बटा एफी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपेक्षिक चुंबकशीलता के बराबर कौन है। देखिए अपेक्षिक जो चुंबकशीलता होता है दोस्तों म्यू आर बराबर क्या होता है, म्यू बटा म्यू नॉट होता है। यही होता है दोस्तों अपेक्षिक चुंबकशीलता। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है म्यू आर इक्वल्स टू म्यू बटा म्यू नॉट। यहाँ से जो भी प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर ऑप्शन आर पूछता तो आपको पता है ये बटा ऑप्शन नॉट हो जाता है। उसी प्रकार से अपेक्षिक जो होता है दोस्तों म्यू बटा म्यू नॉट ही होता है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रेटिना के लिए देखिए, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। रेटिना जो होता है दोस्तों उस पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है सर जी, वास्तविक और उल्टा। तो यहाँ से देखिएगा साथियों वास्तविक और उल्टा आपको बी नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा। यानी कि रेटिना जो होता है दोस्तों उस पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होता है वो आपका ध्वनि तरंगे नहीं होता, बाकी प्रकाश किरण एक्स किरण ये सब क्या है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, लेकिन नहीं है तो याद रखिएगा ध्वनि तरंगे। ये 2020 में 2022 में बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलिए निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो अल्फा कण के लिए सही है। देखिए अल्फा कण जो होता है दोस्तों अल्फा पार्टिकल उसके लिए कौन सही है। देखो अल्फा पार्टिकल जो होता है दोस्तों हीलियम का न्यूक्लियस होता है। किसका दोस्तों, हीलियम का न्यूक्लियस। तो यहाँ से देख लीजिए साथियों हीलियम का न्यूक्लियस आपको दिख जाएगा, हीलियम का नाभिक ऑप्शन सी में। यानी कि निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हीलियम का नाभिक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए दोस्तों 16 नंबर, कहा जा रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होता है। क्या होता है, आवेशित चालक जो होता है दोस्तों जिस पर आवेशित चालक होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा हाफ CV स्क्वायर होता है, याद रखिएगा ए नंबर। चलिए विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत तीव्रता जो होता है दोस्तों इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन बटा कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन बटा कूलाम। तो यहाँ से देखिए विद्युत तीव्रता होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विद्युत तीव्रता जो होता है दोस्तों न्यूटन बटा कूलाम ही होता है। तो न्यूटन बटा कूलाम देख लीजिए साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलाम होता है विद्युत तीव्रता। देखो 1 वाट जो होता है दोस्तों 1 जूल पर सेकंड होता है। क्या होता है, 1 जूल पर सेकंड जो होता है वो 1 वाट होता है। क्या होता है दोस्तों, 1 वाट जो होता है जूल प्रति सेकंड होता है। तो 1 वाट देख लीजिए साथियों ए नंबर में आपको दिख जाएगा, 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकंड होता है। चलिए बहुत अच्छा साथियों ये नंबर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से दोस्तों, बैगनी रंग के लिए दोस्तों कान प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है। देखो बैगनी रंग के लिए 7 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। सफ़ेद के लिए 8, धूसर के लिए 8। तो आपसे पूछा बैगनी रंग तो याद रखेगा 7। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर दोस्तों बी फैक्टर का जो मान होता है, पृथ्वी के पृष्ठ पर जो बी फैक्टर का जो मान होता है वो 10⁻⁵ टेस्ला होता है।
क्या होता है दोस्तों 10⁻⁻⁵ टेस्लाज होता है पृथ्वी के पृष्ठ पर 20 सदिश का मान होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, कमाल का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिए। चलिए, छोटे चार चुंबक के निकट 20 सदिश का मान क्या, देखो छोटे चार चुंबक पूछा है और छोटे चार चुंबक के निकट जो होता है 20 सदिश 10⁻⁻2 टेस्ला होता है। यानी कि आपको पता चला दोस्तों पृथ्वी पर पूछेगा तो 10⁻⁵ और वहीं छोटे चार चुंबक के निकट पूछेगा तो 10⁻⁻2 होगा। तो यहाँ से याद रखेगा साथियों, बी नंबर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों गैल्वेनोमीटर नियंत्रक के लिए सही है। देखो गैल्वेनोमीटर जो नियंत्रक होता है उसके लिए कौन सही है, तो देखो गैल्वेनोमीटर जो नियंत्रक होता है उसके लिए आपका दोस्तों C/NAB जो होता है ये आपका सही कंडीशन होता है, रिलेशन होता है। किसके लिए तो गैल्वेनोमीटर नियंत्रक के लिए। ये भी प्रश्न आपके दोस्तों 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपार्टमेंट में। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो ए नंबर याद रखिए। चलिए, 1 हेनरी बराबर क्या होता है, 1 वेबर पर एम्पियर होता है। 1 हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 वेबर पर एम्पियर जो होता है 1 हेनरी होता है। क्या होता है साथियों, 1 हेनरी जो होता है वो 1 हेनरी जो होता है 1 वेबर पर एम्पियर होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा साथियों, ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, शक्ति गुणांक के बराबर क्या है। तो देखो शक्ति गुणांक जो होता है दोस्तों वो R/Z होता है। क्या होता है, शक्ति गुणांक जो होता है वो R/Z होता है। क्या होता है दोस्तों, शक्ति गुणांक जो होता है वो R/Z होता है। चलिए, अर्थात माध्य शक्ति बाटा में आभासी माध्य शक्ति इसी को कहा जाता है। हिंदी में अगर जानिएगा तो पूछेगा अर्थात माध्य शक्ति बाटा में आभासी माध्य शक्ति। ये प्रश्न 2021 में और 22 में पूछा हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में, यकीन नहीं है तो चलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का जो कोण है दोस्तों दिक्पात कहलाता है। यह हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण। चलिए बिल्कुल साथियों, दिक्पात कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। देखो वायु का जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स होता है वो कितना होता है, तो वायु के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.000 और यहाँ से 1.333 होता है दोस्तों। वायु का अपवर्तनांक कितना दोस्तों 1.003। अगर आपसे जल का पूछेगा तो 1.33, बर्फ का ये वाला, ये सब याद रखेगा। तो यहाँ से वायु का पूछा तो ए नंबर आपका राइट आंसर है दोस्तों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर क्या दोस्तों ए यार, तो 1.003। चलिए, प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है, ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है। ये आप लोगों को दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स में करवाए भी है। ऊर्जा बटा आवृत्ति जो होता है दोस्तों प्लांक नियतांक के बराबर होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, ऊर्जा बटा आवृत्ति क्या होता है, प्लांक नियतांक के बराबर। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ऊर्जा बटा आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी का कार्यफलन होता है। देखिए चांदी जो होता है दोस्तों उसका जो कार्यफलन जो होता है वो कितना होता है, तो चांदी का 265 Nm कार्यफलन होता है। किसका सर जी, चांदी का, यानी कि चांदी का कार्यफलन जब भी आपसे पूछेगा दोस्तों तो आपको याद रखना 265 Nm होता है चांदी का। ये नहीं होगा दोस्तों, ये सीजियम का है, पोटेशियम ये सब नहीं होगा, याद रखेगा डी नंबर ऑप्शन। देखो धारतीय प्रतिघात क्या होता है, देखो तो धारतीय प्रतिघात जो होता है दोस्तों 1/ω/c होता है, साथ में 1/2πfc भी होता है। यानी कि दोस्तों नया आपको 1/2πfc देखने को मिला, यही होता है दोस्तों धारतीय प्रतिघात, और साथ में 1/ω/c भी होता है। ये दोनों को याद रखेगा, दोनों को मैं करवा चुका हूँ दोस्तों। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, चलिए अल्टरनेटिंग करंट में चलिए यहाँ से देखिएगा साथियों तो सी नंबर हो जाएगा कि नहीं। XC बराबर जो होता है वो क्या होता है 1/ω/c भी होता है, और साथ में 1/2πfc भी होता है, ये दोनों होता है, तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, तो ω/L बराबर 2πfl भी होता है। यानी कि XL जो होता है दोस्तों XL बराबर क्या होता है ω/L होता है, और साथ में 2πfl भी होता है। यानी कि ω/L और 2πfl जो होता है ये प्रेरक प्रतिघात होता है। क्या होता है दोस्तों ω/L और 2πfl।
कमाल का क्वेश्चन है साथियों, सी नंबर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में परिनमन का अनुपात कितना होता है। देखिए ट्रांसफॉर्मर में जो है दोस्तों परिनमन का जो अनुपात होता है वो दोस्तों BS/BP होता है। क्या होता है? BS/BP होता है। यानी कि ट्रांसफॉर्मर में परिनमन का अनुपात जो होता है सेकेंडरी बटा प्राइमरी होता है। क्या होता है? B सेकेंडरी बटा B प्राइमरी। तो यहाँ से देख लीजिए ए नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखो संबंध की बात क्या, कौन सा कंडीशन है वो आपके लिए सही है, कौन सा रिलेशन सही है। देखो ये आपको पता होगा डियर स्टूडेंट, MC² बराबर E, ये तो हर कोई बच्चा जानता होगा डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी पॉपुलर सूत्र है दोस्तों। जो संबंध होता है द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच, यहीं वाला होता है। ये भी प्रश्न 2022 में पूछा है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है दोस्तों वो कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर। तो याद रखिएगा ए नंबर, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो यूनिट होगा वो आपका कूलाम मीटर होगा। कूलाम मीटर कहने का मतलब ऑप्शन ए। चलिए एकदम भौकाल क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखना है, कमाल जरूर करना है। देखो मानव तंत्रिका तंतु के लिए भी सदिश, यानी कि मानव तंत्रिका तंतु के लिए वी फैक्टर का मान कितना होता है। तो मानव तंत्रिका तंतु के लिए जो वी फैक्टर जो होता है दोस्तों वो 10⁻10 होता है, टेस्ला। तो यहाँ से देख लीजिए 10⁻10 टेस्ला ऑप्शन नंबर। चलिए बी नंबर में आपको दिख रहा है 10⁻10 टेस्ला जो होता है ये आपका दोस्त होता है मानव तंत्रिका तंतु के लिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के लिए। चलिए तो याद रखिएगा साथियों, क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलिए विभवांतर के लिए कौन सही है। देखो विभवांतर के लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आपको पता है VA होगा, VA-B होगा, VA होगा, WA/Q होगा। तो यहाँ से कहिए सी नंबर। ठीक ना साथियों, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, ये आपका विभवांतर के लिए सही हो गया। अब देखिए हवा का जो पैरावैद्युत जो सामर्थ्य होता है वो क्या होता है। देखो हवा के लिए जो पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है 3×10⁶ वोल्ट बटा मीटर होता है। ये हवा का पैरावैद्युत सामर्थ्य हो गया। क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये हवा के लिए 3×10⁶ वोल्ट बटा मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये हवा के लिए, ये भी प्रश्न 2022 में पूछा हुआ है। चलिए एक पैरावैद्युत समांतर पट्टिका प्लेटों के बीच दोस्तों डाल देने पर धारिता का मान क्या होगा। तो बढ़ जाएगा। यानी कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का जो मान होता है, चलिए बिल्कुल बढ़ जाता है दोस्तों, याद रखिएगा बी नंबर। चलिए यहाँ से देखिए स्वीप रेखा, देखो स्वीप रेखा तो पूछे, रेखा तो पूछे, ये सब का दोस्तों मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। तो हेनरी ऑप्शन सी में दिख रहा है। ओम प्रतिरोध का चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। तो याद रखिएगा दोस्तों हेनरी जो होता है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। चलिए किरचॉफ का जो धारा नियम है दोस्तों किससे संबंधित है। यानी कि किरचॉफ का जो धारा नियम है साथियों वो आवेश से संरक्षित है। यानी कि आवेश संरक्षित दोस्तों जो होता है वो किरचॉफ का धारा नियम होता है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, आवेश से संरक्षित है। किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश से संरक्षित है। धारा नियम पूछा जा रहा है। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पैरावैद्युत सामर्थ्य, पैरावैद्युता का ए सही मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर पैरावैद्युता का जो मात्रक होता है दोस्तों कूलाम स्क्वायर न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक ना डियर स्टूडेंट्स, यही होता है पैरावैद्युता का ए सही यूनिट। ठीक ना डियर स्टूडेंट, पैरावैद्युता का क्या है? मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। है ना, ये कमाल का क्वेश्चन है। अगर आपसे दोस्तों यहाँ पर पैरावैद्युता ना पूछ के 1/4 पाई ऑप्शन नोट का मात्रक पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन पैरावैद्युता पूछा तो ए नंबर। देखो एक MU जो होता है दोस्तों कितना होता है। तो सर जी एक MU 1.6 × 10⁻27 kg होता है, लेकिन kg में नहीं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो मेगा इलेक्ट्रॉन में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन डी में है। एक MU होता है, एक MU कितना होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। kg में नहीं चाहिए जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए एकदम कमाल का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेनेल धुरे के लिए जो मान होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। फ्रेनेल धुरे जो होता है ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है, यही मान होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा फ्रेनेल धुरे ZF का जो मान होता है वो ए स्क्वायर बटा लेमडा होता है। याद रखिएगा साथियों, बी नंबर ऑप्शन है ए स्क्वायर बटा लेमडा। चलिए चुंबकशीलता का जो मात्रक है साथियों वो क्या है, हेनरी बटा मीटर। क्या है दोस्तों, हेनरी बटा मीटर है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। हेनरी बटा मीटर जो होता है ये क्या होता है, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। क्या होता है, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। याद रखिएगा एक म्यू ऊर्जा होता है, देख आप केजी में पूछा था, आप केजी में लगा दोगे आराम से। और का 1.6 गुना 10⁻⁻27 kg होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक एमयू जो ऊर्जा होता है वो कितना ऊर्जा होता है, ठीक ना साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना मेरे प्यारे साथियों। कमाल का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक म्यूज होगा कितना ऊर्जा के बराबर है, 1.6 गुना 10⁻27 kg के बराबर। चलिए नाभिक का घनत्व बराबर क्या होता है, नाभिक के घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2.29 गुना 10⁻17 kg बटा मीटर क्यू होता है। यही होता है दोस्तों नाभिक का घनत्व। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू, तो आपको याद है नाभिक का घनत्व जो होता है 2.29 गुना 10⁻17 kg। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बम किस पर कार्य करती है, तो ये आपको पता ही होगा दोस्तों, नाभिकीय फ्रैक्शन, न्यूक्लियन फ्रैक्शन पर, यानी कि नाभिकीय सालियन पर आधारित होता है। नाभिकीय सालियन आपको ये नंबर में दिख जाएगा। ये भी सब झकास क्वेश्चन है, इतना पढ़ लीजिएगा एग्जाम में आपको टेंशन फ्री रहना है। जितना भी करवा रहा हूँ साथियों पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ लीजिए, 500 पढ़ लीजिए, एकदम भौकाल मचा दीजिए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए इसका बताएं ना दोस्तों क्या था, ये तो आपको पता है नाभिकीय सालियन पर आधारित है। सोडियम का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है, देखो 2 का पूछा गया, देखो बताता हूँ। निकेल का पूछा गया 4.7 और साथ में सोडियम का भी पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन अब तक पूछ दिया गया है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखना है सोडियम का पूछा था 2.75 ये नंबर। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये तो पिछले वीडियो में बताएं डियर स्टूडेंट्स। 1.6 गुना 10⁻13 kg जो होता है ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हुए, एकदम भौकाल मचा दीजिए। 1 ओम बराबर क्या होता है, देखिए 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट बटा एम्पियर होता है। ये तो जानवे करते हो, कक्षा 10 में भी आप लोग पढ़े हो कि 1 ओम जो होता है 1 वोल्ट बटा एम्पियर होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यही होता है 1 ओम वोल्ट बटा एम्पियर। एम्पियर बटा वोल्ट नहीं मेरे प्यारे, एम्पियर बटा वोल्ट तो वो होता है चालकता, म्यू MHO होता है दोस्तों ये वाला। तो आपसे दोस्तों पूछा है 1 ओम तो वोल्ट बटा एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ से 15 नंबर। चलिए 1 माइक्रोकुलाम क्या होता है, 10⁻⁻6 होता है। ये तो हर कोई बच्चा जानता होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जो विद्यार्थी नैनो का बात है तो ये बी नंबर। चलिए PDF नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक नहीं लिया है तो PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना, इस नंबर पर पूरा PDF नोट्स आपको मिलेगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।